हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आया हूं जो इस बार 2025 के सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सर्किल दैट कैन पास थ्रू टू फिक्स पॉइंट इज। कोई दो फिक्स पॉइंट हैं, उनके थ्रू गुजरने वाले कितने मैक्सिमम सर्किल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं सीधा सीधा अगर आपको बता दूं तो इन्फिनिटी है। लेकिन कैसे, अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आप सही जगह सही वीडियो पे आए हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था द नंबर ऑफ सर्किल दैट कैन पास थ्रू थ्री फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन पूछा गया दो फिक्स पॉइंट से गुजरने वाले नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होंगे और 3 पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। चलिए पहले पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कोई दो पॉइंट है। एक पॉइंट मान लीजिए ये है ए, एक पॉइंट ये है बी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, इसके ठीक मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए वो मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है ओ। इस ओ पॉइंट से डिस्टेंस ए और डिस्टेंस बी पॉइंट की हमेशा इक्वल होती है, और ओ को सेंटर मानते हुए इस डिस्टेंस को रेडियस मान के अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं इस तरह के से कुछ, तो वो ए और बी दोनों पॉइंट से होके जाएगा। इसी परपेंडिकुलर लाइन पे अगर कोई दूसरा पॉइंट ऐसे हो, यहाँ पर O2, ये O1 था, ये O2 था, इसकी भी डिस्टेंस यहाँ से ए पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्वल होगी। और इसको अगर मैं सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करूं तो सर्किल कुछ ऐसे आएगा। कोई तीसरा पॉइंट O3 ले लीजिए, यहाँ पे होगा, वहां से भी ये सेम होगा। तो इस तरीके से इस जो परपेंडिकुलर लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उस पॉइंट को सर्किल का सेंटर मान के आप कितने भी सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, सब पॉइंट ए और पॉइंट बी से होके गुजरेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ, एक लाइन है, ये चलती चली जा रही है, ये ऊपर तक ये लाइन खत्म नहीं हो रही, तो इस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सर्किल्स भी इनफाइनाइट होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 पॉइंट से होकर गुजरने वाली कितने सर्किल ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखिए इस केस में दो केस बनते हैं। केस 1 ए बोलते हैं, अगर फिक्स्ड पॉइंट जो हैं, पॉइंट्स आर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब तीनों एक सीधी लाइन में नहीं है। ठीक है, अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो तीसरा पॉइंट ठीक इसी सीधी लाइन में ना होके कहीं और यहाँ पे होगा। ठीक, और दूसरा केस क्या है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, ए बी सी। तो जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं तो उनसे होके गुजरने वाला जो सर्किल है वो मैक्सिमम कितने होंगे, एक भी नहीं हो सकता। तो इस केस में आंसर होगा 0। केस बी है आपका लीनियर, तो लीनियर के केस में आपका आंसर 0। अब आ जाते हैं पहले इसमें, जब पॉइंट नॉन लीनियर है। मैं तीनों पॉइंट को आपस में मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल बनने के बाद सपोज कीजिए ये पॉइंट ए बी और सी है। अब इन तीनों लाइन के एक बाइस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मैं ड्रॉ करता हूं तो वो हमेशा एक सेंटर पॉइंट हमें देता है, और उस सेंटर पॉइंट से तीनों पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल होती है। मान लीजिए r है जो कि उस सर्किल की रेडियस होगी। तो अगर इस पॉइंट O को मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जिसकी रेडियस r हो,
तो एक सर्किल ऐसा ड्रॉ हो जाएगा जो तीनों पॉइंट से होके जाएगा। तो इसका आंसर होगा एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। और दूसरा केस में नॉन लीनियर में क्या बताया मैंने आपको, एक सर्किल कैन इंटरसेक्ट अ स्ट्रेट लाइन एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ओनली। वन सर्किल कैन इंटरसेक्ट ए लाइन एट मैक्सिमम 2 पॉइंट। तो 3 पॉइंट पे कर ही नहीं सकता, तो इसलिए आंसर 0। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन और टिप्स के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।